हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो अर्जेंट चैलेंजिंग मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड के थ्रू, और यहाँ पर मैं आपको वो मैसेज डिलीवर करने के लिए हूँ और साथ ही साथ उस मैसेज की क्लैरिटी भी देने के लिए हूँ। जो गाइडेंस आपको लगेगी उसके लिए भी हूँ। ये मैसेज आपके मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग है, जिसको आप 3D लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी अचीवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर आपने शायद गोल 2 मंथ का सेट करके रखा है, बट स्पिरिट गाइड आपको बता रही है कि जिस तरीके से आप अपना वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आप में वो पोटेंशियल है। यस, ध्यान से सुनिए, आप में वो पोटेंशियल है कि आप उस गोल को, जो अभी आपको असंभव लग रहा है, फिर भी आपने एक दृढ़ संकल्प के साथ एक यूनिवर्स पर फेथ दिखाया है, अपने ऊपर फेथ दिखाया है कि मैं वो 2 मंथ में अचीव करूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत लंबे समय से मैनिफेस्टेशन आपका रहा है और आपने बहुत पेशेंस रखा है। बट अब आपका पेशेंस भी जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने धैर्य बनाए रखा है और आप पूरे संयम के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ, पूरे एक होता है ना कि एक शेड्यूल के साथ आप वर्क करते चले जा रहे हैं और आपने वो एक पर्टिकुलर वे को, जो बहुत ही टफ वे है, उसको फॉलो किया है, कंसिस्ट रहे हो अपने वर्क में। और आपने वो 2 मंथ का गोल रखा है कि मुझे एनी हाउ 2 मंथ में तो ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है। बस हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने पेशेंस रख लिया, बहुत ज़्यादा मैंने रीस्टार्ट और मतलब स्टॉप किया है। कई बार आपकी एनर्जी ब्रेक हुई है, बट अब आपने फाइनली कंफर्मेशन दिया है और उसके रिगार्डिंग वर्क करते चले जा रहे हैं। तो और आपने कहीं ना कहीं ठाना है कि 2 मंथ की एनर्जी आ रही है। मुझे व्यूअर्स बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। तो आपने कुछ गोल ठाना है 2 मंथ में कि आप वो अचीव कर लोगे। कुछ भी गोल है वो 3D लाइफ से है, मैं पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। तो स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं जिस तरीके का वर्क कर रहे हो ना, उस तरीके से आप वो 2 मंथ में नहीं, 1 मंथ में ही मैं मतलब हम लोग वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 मंथ में ही स्पिरिट गाइड आपको वो चीज़ ला कर देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मुझे 2 गोल दिखाई पड़ रहे हैं, कईयों के बहुत सारे होंगे, और यहाँ पर 222 मुझे नंबर भी दिखा जब मैंने 2 गोल बोला। तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड बोल रही है कि किसी का 2 गोल है, जैसे कोई वेट लॉस की जर्नी भी करना चाहता है और साथ ही साथ तो कुछ 3D लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। तो बोला जा रहा है ये दोनों गोल आपको, और दोनों गोल के लिए उसने 2 मंथ ही मतलब मैनिफेस्ट करके रखा है। तो बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ अवेलेबल है 1 मंथ में। आप उस गोल को 1 मंथ में अचीव कर सकते हो, क्वांटम शिफ्ट लेकर। और वो शिफ्ट कैसे आएगी उसी के रिगार्डिंग ये चैनल मैसेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगी है, क्योंकि आपने जो गोल सेट करके रखा है उसमें भी कुछ दिन निकल रहे हैं और आप उस तरीके का मेहनत करना तो चाह रहे हो, लेकिन उसमें कुछ 80% तक आप कर ले रहे हो, 20% रह जा रही है। वही 20% आगे चल के लैक ना बन जाए, इस चीज़ से डरे हुए हैं व्यूअर्स, और इसलिए उन्होंने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगी है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये आपका हेल्प जो आप मांग रहे हो हम लोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला मैसेज है कि जो भी आपको डाउट आ रहा है ना, उसको रिलीज कर दीजिए यूनिवर्स में बोल के। और ये रीडिंग मैं पूर्णिमा के दिन कर रही हूँ, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आप चाहो तो रिलीज कर सकते हो, बहुत ही ऐसे बस मुंह से बोलिए और बोलिए कि बस मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे हेल्प प्रोवाइड की जाए, और आपको हेल्प मिल जाएगी। और सेकेंड चीज़ ये बोला जा रहा है कि मतलब अपने गोल की तरफ तो आप अग्रसर हो ही, साथ ही साथ आप अपने गोल को ऐसे बोल के मैनिफेस्ट करो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो बोल के करो, स्पिरिट गाइड से मदद मांगो। हम लोग मदद करने के लिए ही हैं आपकी, और 3D लाइफ में आपको आसानी से मदद मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जिनके माध्यम से आपकी स्पिरिट गाइड आपको मदद भेजती है। तो ये देखिए मैसेज आने शुरू हो गए हैं। कार्ड बहुत चार्ज अप हैं, मैंने ऑलरेडी सफलिंग कर ली है। तो जैसा मुझे बोला जाएगा मैं वैसा मैसेज आपको देती जाऊंगी। सबसे पहले तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फियर की एनर्जी मत लाइए। आप गोल अचीव करने के बहुत पास में हैं, आप जितना सोच भी नहीं सकते आप उतना पास में हैं। आपको भले अभी कुछ भी अचीवमेंट नहीं दिख रही होगी, या फिर बहुत माइनर सी अचीवमेंट दिख रही होगी, और उस बेस पे आप जज कर रहे हो अपने आप को। तो यहाँ बोला जा रहा है पहले तो सबसे पहले जजमेंट रिलीज कीजिए। जैसे आपने कंपैरिजन की एनर्जी को रिलीज किया है, जैसे आपने लैक मेंटालिटी की एनर्जी को रिलीज किया है, जैसे आपने अपने आप को जो सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में डालते थे उसको रिलीज किया है, तो उसी तरह अब ये लैक मेंटालिटी, जो वरीड फियर की एनर्जी है, उसको भी आप रिलीज करें और सोचें
आप सोचे, मैनिफेस्ट कीजिए कि मतलब ये चीज़ मैंने अचीव कर लिया है विद इन 1 मंथ, ऐसा सोचे। गोल भले 2 मंथ का है, लेकिन इस तरीके से सोचिए, माइंडसेट इस तरीके से बनाइए। और डोंट स्टॉप, जो भी काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लेते रहो लेते रहो, स्टॉप होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हडल्स आ जाएंगे, दिक्कत आ जाएंगे, लेकिन आप हमसे हेल्प मांगेंगे तो वो हम लोग सोल्यूशन भी दे देंगे और हटा भी दिया जाएगा। आपको बस इतना करना है कि अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने होमवर्क को सारे अच्छे से करना है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट चीज़ें होंगी, नॉलेज की चीज़ें हों, स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत हो, रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो, कंसिस्ट रहने की ज़रूरत हो, और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत यहाँ पे लग रही है। तो वो सब चीज़ें आप करते रहिए, स्टॉप मत होइए। प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता ही है कोई चीज़ अचीव करने में, तो हाँ, ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा करीब हो, आप सोच भी नहीं सकते आप कितने ज़्यादा करीब हो, और बहुत जल्दी वो गोल अचीव करोगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उसी तरीके की तगड़ी लगानी पड़ेगी। स्पिरिट गाइड आपके मेहनत से बहुत खुश है और यहाँ पे अप्रिशिएशन भी कर रही है कि जिस तरीके से आपने अपने ऊपर फेथ दिखाया है, अपने ऊपर विश्वास जगाया है, हम लोग के ऊपर विश्वास किया है। विश्वास पहले भी था, लेकिन अब जिस तरीके से आपने एक, आपको लगता है कि आपके साथ एक टीम है, आपके साथ गार्डियंस एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एनर्जी। अब आप एक बहुत ही अच्छे उस टीम के साथ वर्क कदम से कदम मिलाकर, मुझे यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है कि आप वर्क करना चाह रहे हो, और वो भी चाह रहे हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिलाएं। और कहीं ना कहीं आपने अपने साथ जस्टिस किया है, और जो पास्ट में बिट्रेल हुआ है आपके साथ, तो स्पिरिट गाइड आपको बोल रही है कि देखो, हमें आपकी मदद करनी है और उसके लिए आपका भी साथ लगना ज़रूरी है। तो चलो उन लोगों को फील कराए कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया था, उसके लिए आपकी मेहनत लगेगी। सक्सेसफुल हो जाओ। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे और अपना एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लोगे उन लोगों से, तब जाके उनको रिग्रेट होगा, और तब जाके वो समझ पाएंगे कि इस तरीके का बिहेवियर किसी और के साथ वो कभी ना करें। ठीक है, आपको उनको अपनी लाइफ में वापस लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चेंज होके आते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, जरूरत नहीं है। आपने उन भेड़ियों को पहचान लिया है, तो उनकी अब लाख रोने और मिन्नतें करने से आपको माफ़ नहीं करना है। माफ़ केवल अपने लिए करना है कि हाँ, उस एनर्जी से आप स्टक एनर्जी से बाहर आ जाए। और जो लोग बदलने के लिए तैयार हैं, जो बदल के वापस आ रहे हैं वापस, उनको आप एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन जो लोग मास्क लगाए हैं, आपको इतनी नॉलेज विजडम है कि आप पहचान जाओगे तुरंत, उन लोगों को माफ़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे सरफेस लेवल पे आप रख रहे हो वैसे ही रखो। बहुत ही अच्छा कर रहे हो। स्पिरिट गाइड बहुत खुश है आपसे और बोल रही है कि बस इसी तरह रहो, ताकि आगे चल के वो किसी और के साथ इस तरीके की मासूम सूल के साथ कोई बदतमीजी ना करने पाए, और फिर कोई धरती पर इस तरीके से, मतलब उन लोगों को ये सबक मिले लाइफ टाइम के लिए कि उन लोगों को अब किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी। तो व्यूअर्स, आप एक लीडरशिप की एनर्जी में हो और आपका ये काम है, जिस तरीके से आप अपने आप को फिर से खड़े कर रहे हो ना, तो वापस से उनको माफ़ नहीं करना है। और आपके जरिए बहुत सारी सोल प्रोटेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस तरीके से गिर कर वापस खड़े हो जाओ। उन सभी सोल का वास्ता कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, सक्सेसफुल बनना है, और आप अपने पीढ़ी के, अपने खानदान के साथ पहले ऐसे इंसान हो जो मिलेनियर बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। और ये मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोल रही हूँ, ये मैसेज आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। तो आपकी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि आप जाने से पहले कुछ इतना वेल्थ जनरेट करके रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ताकि आपको याद रखा जाए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती रहे, और आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो सब ना देखे। मतलब एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड सेट करके आप जाना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आप वो सब कर लोगे इन नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर का मीन्स मुझे 1 मंथ की ही एनर्जी दिखाई है, और ये बहुत बोर्ड मतलब चैनलिंग है कि आप 1 मंथ में वो सब कर लोगे, अचीव कर लोगे। और जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, कंसिस्ट रहो अपने काम पे, बहुत जल्दी वो 3D लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। द सोल्यूशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी सिचुएशन जो अभी है ना, कभी आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल लोगों में गिने जाने वाले हो। और आपको ना ही सिर्फ सक्सेसफुल इन अ मटेरियल वे में नहीं माना जाएगा, बल्कि सक्सेसफुल आप एक डिवाइन गाइडेड, एक आदर्श के रूप में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि कैसे एक लड़की या एक लड़का अपने ऊपर काम करता है, अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानता है, अपने ऊपर ध्यान रखता है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखता है, एक 3D लाइफ को भी अच्छे से मतलब मेंटेन करके चल रहा है, साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी मेंटेन करके चल रहा है। तो आप एक आदर्श के रूप में जाने जाने वाले हो, ठीक है। अपने उन्हीं हेटर्स के बीच में, जिन हेटर्स ने आपको बहुत ज़्यादा हेट और आपको सफल होने से रोका ना, उन्हीं हेटर्स के बीच में आप ये सब चीज़ करते हुए जाने जाओगे। और डोंट वेरी,
आपकी अच्छाई बहुत जल्द सबके सामने आने वाली हो। लाख उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की हो, लाख आपसे जेलसी की वजह से षड्यंत्र रचा हो, वो सब लोग अब ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। और आपकी जो मतलब जो आपने हम्बलनेस, काइंडनेस, ईमानदारी और बहुत ही अच्छे से लेकर पूरे परिवार को चले हो ना, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए चुप रहे हो, अपना घर बचाने के लिए चुप रहे हो, झुके हो। फलदार वृक्ष ही झुकता है, सबसे पहली बात। और जहाँ पे आपको एकदम स्ट्रांग अडिग रहना है, जहाँ पर एक करेक्टर की बात आती है, वहाँ पे हमें नहीं झुकना होता है, वहाँ पे आप झुके नहीं हो। तो इन सब की तारीफ होने वाली है। और आपके नगर, कस्बे या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो ना, आप देखोगे कि स्पिरिट गाइड का ही कमाल है, मिरेकल होने वाला है बेसिकली आपकी लाइफ में, कि वो सारे बाहरी लोग अब आपकी इतनी प्रशंसा करने वाले हैं। और इतनी मतलब आपकी वो हिडन चीज जो मतलब जैसे एक परिवार को संभालने के लिए इंसान को क्या है ना, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और खासतौर से ऐसे लोग जो जहरीले लोग हो ना, उन लोगों को भी आपने माफ़ किया है। उन लोगों से हेल्दी बाउंड्रीज रखते हुए उन लोगों को भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था। आप एक फैमिली के लीड हो सकते हैं या फिर एक बहू हो सकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझदार हैं और सोच समझ के हर चीज़ करती आई हैं और अपने अंदर तक अपने दुख को रखा है। तो वो सब चीज़ें अब लोग देखेंगे कि आपकी जो आपका स्थान है ना, वो एकदम ऊपर है और वो लोग का स्थान बहुत नीचे है। और ये चीज़ स्पिरिट गाइड अब उनको दिखाएगी लोगों के थ्रू, क्योंकि उन लोग को इस बात का बहुत नाज है ना कि आप बोलते नहीं हो, उनकी सच कोई जान नहीं पा रहा है, उन्होंने एक पर्दा डाल के रखा है। तो स्पिरिट गाइड बोल रहे कि आपकी अच्छाई को उजागर जरूर किया जाएगा। रोमांस आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, तो देख लीजिए अगर आपके पार्टनर से भी आपका सेपरेशन रहा है, बहुत समय से आपने एक फिजिकल टच को नहीं महसूस किया है, या फिर आपने एक दूसरे को फिजिकली, एक होता है ना पति पत्नी में या फिर पार्टनर में एक रोमांस, तो उस पे भी ब्लैक मैजिक ही मुझे नज़र आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के थ्रू उनको सेपरेट किया गया था। तो स्पिरिट गाइड बोल रही है कि वो ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया गया है और बहुत जल्द आप एक रोमांस को मतलब एड्रेस करने वाले हो, उनके साथ एक अच्छा खासा समय बिताओगे। लेकिन आपको अपने लेसन्स याद रखने हैं, ठीक है। आप अगर वो पार्टनर चेंज हो रहा है तो ठीक है, अदर साथ में हो और अलग अलग सिचुएशन होगी, हर किसी की एक साथ नहीं होगी, ठीक है। मुझे 2-3 तरीके के मैसेज आ रहे हैं, मैं सारा डिलीवर कर दे रही हूँ। कुछ लोग हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और किसी वजह से, काम की वजह से दूर थे, सेपरेट कर दिए गए थे या किसी भी वजह से, तो वो उनको एक समय मिलने वाला है अपना रोमांस का, तो आप अच्छे से रोमांस कीजिए। प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे थे अपने और मतलब 2 से 3 होना चाह रहे थे या फिर एक नया मेंबर ऐड करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन है। अगर कुछ लोग यहाँ पर रीडिंग, मुझे यहाँ जैसे सुनाई पड़ा कि आप खुश हो रहे हो, मतलब हैप्पी हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो ब्लेसिंग्स दी जाएगी और ये बच्चा आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा सुख देगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको हील करेगा, आपकी कोख को हील करेगा, आपको हील करेगा। तो प्रेगनेंसी की न्यूज था। थर्ड है, किसी की फैमिली है, बच्चे हैं बट सेपरेशन हो गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई महिला रही हो, बाहरी सदस्य हो, घर की फीमेल लीड हो या फिर घर में सास ससुर जेठ जेठानी ननद ऐसे करके हैं, देवरानी, उन सब की इविल आइज की वजह से, कर्सेस की वजह से, एक होता है जेलसी की वजह से आप में वो सारी नेगेटिविटी जो उन्होंने आपको आपकी तरफ भेजी थी, और प्लस यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है आपको अलग करने के लिए, तो वो सब रिमूव कर दिया गया है। तो उस पार्टनर को भी अब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो रहा है, और अगर वो उसमें नहीं भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना तो जान गए हैं कि आप किसी डिवाइन के अंडर में हो, जो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको इतनी हाई रिगार्ड्स में लेकर चली आई है, और वो उनके ऊपर से ये मैजिक हटा दिया गया है। वो आपकी वर्थ को समझने लगे हैं और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी तो अब वो इस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं। और आपको ये सलाह भी दी जा रही है इन फ्यूचर फिर से आपको उस तरीके का किसी को भी हक नहीं दीजिए कि कोई आपको कंट्रोल करे, आपकी एनर्जी को अपने लिए यूज़ करे। हाँ ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक देना अच्छी बात है, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं होना है, आप बहुत ही हाईली पर्पज़ के लिए आए हो। और थर्ड मैसेज ये है कि अगर वो पार्टनर आपसे फिजिकली रोमांस चाहते हैं तो आप एक पति पत्नी हो तो आप उनको सर्व कीजिए ज़रूर, लेकिन आप अपना लाइफ पाथ नहीं भूलना है। 3D लाइफ में इतना नहीं घुस जाना है कि आप अपने आप को भूल जाओ। पॉजिटिव रहो। रिजल्ट अगर थोड़े बहुत डगमगा भी जाए या जिस तरीके से सोचे हो उस तरीके से नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने माइंड में सोच सकते हो,
पॉजिटिव रिजल्ट उतना सोचो, जो सोचोगे वही 3D लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप, तो इसलिए पॉजिटिव सोचो, अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना शुरू करो। सोचो कि कैसे कैसे आप ऊपर आ रहे हो, कैसे जैसे आप दूसरे की लाइफ में अभी देखते हो और सोचते हो ना, अगर ये ऐसा ऐसा करता और इसके साथ ऐसा होता, ब्लेसिंग देते हो, गाइडेंस देते हो, वो सारी गाइडेंस अपने लिए ले आओ और सोचना शुरू करो कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, जो जैसे कपड़े आप पहनना चाहते हैं वैसे कपड़े पहने हैं, अच्छे से वेल ड्रेस रहे, एकदम हाई वाइब्रेशन में रखो अपने आप को, टिप टू टॉप। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेल फीमेल कोई मैटर नहीं करता है, आप अपने आप को वेल ड्रेसअप करिए, अच्छी फ्रेगनेंस लगाइए, एकदम हाई वाइब्रेशन में रहिए, वेल टू डू रहिए, ठीक है। और पॉजिटिव सोचिए कि आपके साथ सब पॉजिटिव हो रहा है, और देखिएगा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। जिस एनर्जी में अभी आप फंसे हुए ना, 1 साल के बाद आप सेम रीडिंग सुनना और आप देखोगे कितना चेंज हो चुका है। आप एकदम एक क्वीन की पोजीशन में आ चुके होगे। अभी आपको तो मतलब लोग स्वीकार कर रहे हैं इस समय में आप क्वीन हो, लेकिन अभी 3D लाइफ में स्वीकार करना बचा है, और कुछ लोग जानते हैं बट करते नहीं है। बट 1 साल बाद आपकी लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो चुकी होगी। एक आदर्श बन रहे होगे, आप लोगों को बन चुके होगे, और लोग आपको एक आइडियल कपल के रूप में देखेंगे। मुझे यहाँ कपल की एनर्जी आई है, तो जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं। देखो ये ध्यान देना आप लोग, हाँ ठीक है, कि मतलब ध्यान देना कि आपका पार्टनर सच में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या आप उनके ट्रैप में नहीं जा रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आप सबको इतना तगड़ा लेसन दिया गया है और आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। जिस तरीके का फेथ आपने यूनिवर्स पे दिखाया है और जिस तरीके का यूनिवर्स ने आप पर फेथ दिखाया है, तो मुझे यहाँ पे ये कपल ना एक डिवाइन कपल भी दिख रहा है और आप और डिवाइन भी दिख रहे हो। तो आप अब वापस नहीं जाओगे उस 3D लाइफ में, एंजॉय करोगे, एक आइडियल रहोगे, सबके आदर्श रहोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तुरंत पता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ इस तरीके का कनेक्शन में आ रहे हो। प्लस 3D लाइफ में भी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या कपल हैं, तो आप इसी तरीके से लोगों के मतलब लोग आपको इसी तरीके का एडमायर करेंगे कि कितने पावरफुल कपल हैं आप लोग। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कृष्णा की एनर्जी आ रही है कि आप कृष्ण मतलब कुछ लोग यहाँ पे डिवोटी हैं ना, एज अ प्रेमी कृष्णा को समझते हैं। तो एज अ कपल आपको लोग जानेंगे कि कृष्णा मतलब आपका प्यार दिखने लगेगा कृष्णा के थ्रू। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के पूजा पाठ ही करने लग जाओगे, आप दिखावा तो बिल्कुल नहीं करोगे, और जितना हो सके पहले से भी ज़्यादा हाइड करोगे इस चीज़ को। लेकिन आपके हाव भाव से या फिर आपके चेहरे की रौनक से मतलब सबको पता चल जाएगा कि आप पे कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं और कृष्णा आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ अब उजागर होगी लोगों के हाथ में, लो सक्सेस आ गया। इस चीज़ के रिगार्डिंग भी सक्सेस है, बाकी जो काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग भी सक्सेस है, और रोमांस में भी सक्सेस मिल रहा है। बैलेंस, बेसिकली आप बैलेंस करना चीज़ों को सीख गए हो। जो चीज़ मिस हो गई थी उस चीज़ को वापस से समेट लिया गया है एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म वे में। जैसे पहले आप कोयला थे तो अब हीरा बन गए हो, ऐसा मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो आपकी सिचुएशन क्या रही होगी। तो अब आपने उस चीज़ों को समेट लिया, अपनी पावर में वापस आ रहे हो। एज अ लीडर आपको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगर फैमिली में बड़ी बहू भी हैं या भी जो बहू हैं आप इस वक्त, तो एज अ मतलब लीडर आप उभर के आने वाली हैं, और हर चीज़ में आप बैलेंस रहेंगी। डोंट वरी, कोई भी चीज़ आप ओवर पावर होकर नहीं करेंगी, क्योंकि आपने सरेंडर लगाया हुआ है और आप कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा गाइडेड है, ठीक है। अगर आप एज बहुत ही ज़्यादा जैसे एज वाले लोग भी देख रहे हैं, तो आपको भी बोला जाए कि एज अ लीडर आप बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं, और आपको लोग एक एडमायर के रूप में ही लोग देखेंगे, आदर्श के रूप में देखेंगे। लेकिन मुझे ना यहाँ बहुत यंग की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता हो आप 30 से 35 के बीच में ही हो मोस्ट ऑफ द व्यूअर, और इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करके शायद आपने एक लोगों का भ्रम तोड़ दिया है। आपके आसपास के लोगों ने इतनी सक्सेसफुल वुमेन, इतने सक्सेसफुल मेन नहीं देखे हैं इतने कम टाइम में, जो इतनी मैच्योर्ड हो और इतनी पावरफुल हाई बीम हो। तो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बताइएगा, ट्रस्ट, डिवाइन आप पे ट्रस्ट करता है, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, और यही ट्रस्ट आपको आगे लेके जाने वाला है। तो ट्रस्ट करते रहिए। नो, वापस से आप उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। अगर किसी का ये मैसेज था कि क्या मुझे वापस से अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है या फिर वो करना है, तो बोला जा रहा है नो, वापस से आप उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करोगे, बस डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे। ये नो किस लिए है, वेट, ओके।
किस चीज़ का वेट है डिवाइन जी? लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके। ओके, तो यहाँ पर मैंने पूछा है कि ये नो किस रिगार्डिंग था, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं। पहले तो मैं बता दूँ कि वेट, जो नो आया है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपकी लाइफ को मेस बनाने में, हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वापस से अपनी प्रशंसा सुनकर या फिर लोगों का जो मास्क ओढ़ लेंगे ना, तो उनको आपको एंट्री नहीं देनी है। फर्स्ट, वापस से 3D लाइफ में इतना नहीं घुस जाना है कि आप भूल ही जाओ कि आप क्या हो और सेम गलती नहीं रिपीट करना है, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड, ये जो ट्रस्ट है ना, वो आप अपने ऊपर ही रखना और अपने डिवाइन के ऊपर ही रखना। और जो ट्रस्ट वर्दी लोग होंगे आपकी लाइफ में ना, उन पर ट्रस्ट रखना। बाकी आप किसी और पर ट्रस्ट मत रखना। लेकिन मुझे यहाँ बोला जा रहा है कि आप डिवाइन पर ही ट्रस्ट रखो, खुद पर ट्रस्ट रखो। वेट की एनर्जी है, ठीक है। तो वेट करो, किसी चीज़ का भी आउटकम नहीं आ रहा तो वेट करो, मतलब पेशेंस लूज मत करो। और कम्युनिकेशन आपकी की रहेगी, तो जो भी चीज़ बात करना हो ना, अब जैसे लेसन्स आपको मिले हुए हैं पहले से, तो जहाँ आप चुप रह जाते थे वहाँ चुप नहीं रहना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वे में, उन लोगों की एनर्जी में टैप इन करके नहीं, बहुत ही पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुली वे में अपनी बातें क्लियर करनी है। अपनी इंट्यूशन की सुनना है। उस वक्त आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी कि यहाँ पर ये चीज़ बोलो, यहाँ पर चुप रहो, यहाँ पर ये आइडियाज़ आ रहे हैं तो उस चीज़ पे करो। तो अब जैसे जैसे अपने लेसन्स को लर्न करोगे ना, इंट्यूशन की सुनोगे, वैसे वैसे होगा। और जो आप अभी तक नहीं भी सोचा है ना एक मिरेकल वे में, तो आपका हार्ट रिकवर तो हो ही गया है, साथ साथ में आपकी हेल्थ की भी रिकवरी हो रही है। और आस्क योर एंजल, ओके। तो कोई चीज़ यहाँ पर है जो शायद अटकी हुई है किसी की, और वो उतना अच्छा मतलब उनको नहीं लग रहा है, सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं है। तो बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। आपने जो भी कुछ लॉस किया था हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ के थ्रू अगर आपने कुछ लॉस किया था तो वो बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर जाओगे। अगर हेयर वगैरह बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गए थे या हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रह पाई थी, बॉडी वगैरह वो सब हो गई, तो वो सब रिवर्स हो जाएगा। आपका वेट सब कम हो जाएगा। और हेयर के रिगार्डिंग भी अगर मैसेज है तो आपके हेयर भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वापस से आप शायद कुछ ऐसा रेमेडीज़ कर सकते हो जिससे आपके हेयर वापस से घने हो जाए, ब्लैक हो जाए, रेशमी हो जाए, जैसा भी आप चाहते हो। यस की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच विचार में थे कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, लाइक अपनी ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्यूटी की स्पेल्स आ रही हैं आप पर, शायद स्पेल्स किया। आप बहुत खूबसूरत होंगे दिखने में और मेरे व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होंगे। तो जो स्पेल्स आपके रोमांस पे किया गया था आपके पार्टनर पे, तो वो ही इंसान ने स्पेल किया था आपकी ब्यूटी के ऊपर कि आपकी ब्यूटी खराब हो जाए कहीं ना कहीं से। तो आपने देखा होगा पास्ट में आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के हुए हैं। तो यस, जो आपको अभी याद आ रहा है वो ही, तो वो कहीं ना कहीं स्पेल के थ्रू था, तो उसमें रिकवरी आ रही है। और आपका जो स्किन जैसे लूज हो गया था या फिर किसी भी वजह से आपकी ब्यूटी, कहीं आपने देखा था कि जैसे समझ लीजिए कि स्किन का टेक्सचर लूज होना शुरू हो गया, आप ब्लोट करके बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, या डल हो गए बहुत ज़्यादा, उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाए, अपना मन नहीं करता था सजने संवरने का, तो वो सब स्पेल रिवर्स हो रहा है और उसमें रिकवरी आ रही। तो जो स्किन आपकी लूज हो गई थी, यहाँ पर मुझे लूज ही बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों, तो वो उसका टेक्सचर बहुत ही इम्प्रूव होने वाला है। लूज का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम लूज हो गया होगा। आपने देखा होगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी मतलब प्लम टाइप की हो गई होगी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ओपन हो गए होंगे। मुझे पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे बोलने के लिए, तो इस लूज ही वर्ड आ रहा है।
तो बोला जा रहा है कि स्किन का टेक्सचर बहुत ही जल्दी सुधरने वाला है, आप बहुत टोन्ड दिखने वाले हो। और जैसे इसके अंदर से देखिए ये निकल रहा है, या फिर ये कहिए ये इनके गाइडेंस में है और इनका कनेक्शन डायरेक्ट डिवाइन से। तो आपको कहीं ना कहीं से रेकी द्वारा, रेकी की एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। आप वापस से यंग हो जाओगे और ये एक मिरेकल होगा, ब्लेसिंग्स है आपके थ्रू, आपके लिए, कि जो स्पेल्स उन्होंने किया था और जिस तरीके का पेशेंस आपने दिखाया है, तो आपके पेशेंस जीत गया है, फेथ जीत गया है। तो आपको वो यंग हो जाओगे और वो ये तमाशा आप देखने वाले हैं। तमाशा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो सोचे, मतलब हर चीज़ जो उन्होंने ख़राब करने की सोची थी, अब हर चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा 10x बेटर वे में उनको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर को आपसे अलग करने का सोचा था, तो अब रोमांस आ जाएगा आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करने लगोगे, एक आइडियल कपल के रूप में निकलोगे यहाँ पर, है ना। और दूसरा, आपकी ब्यूटी को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगे। आपके बाल वगैरह अगर यहाँ पर वाइट हो गए हैं तो वापस से टर्न हो जाएंगे ब्लैक। आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि अब वो देखोगे कि वापस से न्यूट्रिएंट्स जो उसमें कम हो गए थे वो वापस से आ जाएंगे। यस की एनर्जी है और अनलाइकली है, तो कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है जो आपको भी अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड में आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है और यूनिवर्स का ये प्लान है कि आपको ये सब चीज़ें रिवर्स की जाए। रिमेन पॉजिटिव रहिए। जो भी प्रॉब्लम आए अपने एंजल से पूछ लीजिए, एंजल्स हम आपके साथ ही हैं। लेट गो कर दो। जो चीज़ हो गया, बीत गया, चला गया, आगे बढ़ो। नया सर्कल आपका इंतज़ार कर रहा है और बेस्ट ऑफ लक। लेट गो कर दीजिए। लेट गो का कार्ड आया है, तो जो पास्ट था उसको लेट गो करो, आगे बढ़ो, नया चैप्टर अनलॉक करो। और ये चैप्टर मिरेकल से भरा होने वाला है। नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी वो मिरेकल के भी बेस पर है। मुझे ऐसा चैनल मैसेज किया गया है कि आप नेक्स्ट जो रीडिंग मैं करूँगी वो आप क्या लाइफ में मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी रहे। और नेक्स्ट रीडिंग में आपके मिरेकल ओपनिंग जो होने वाले हैं, जो आप देखोगे वो यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड करूँगी और उसके बाद से आप मुझे बताना कि कौन कौन से मिरेकल यहाँ पर हैपनिंग हुए। इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और मुझे पता है आपको क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि एंजल्स ने बहुत साफ मैसेज दिए हैं और मैंने भी बहुत ही अच्छे से मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से काम करते रहो और चलो जय हो करके दिखाते हैं गाइज। दिखाते हैं अपने हेटर्स को कि यस, उन्होंने हमारे साथ गलत किया था, उन्होंने हमको दबाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे ईश्वर ने, हमारे कान्हा ने हमको जिस तरीके से पकड़ा है, जिस तरीके से उठाया है ना, तो डिवाइन हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देती है जो सच का साथ देते हैं। तो चलो दिखाते हैं। यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आप यूनिवर्स का साथ दो। जय हो। और मैं यहाँ से खूब सारी आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, रेकी भेज रही हूँ आपकी को आपकी हार्ट को, कि जिन्होंने भी यहाँ पे बेबी की डिमांड की है या बेबी को मैनिफेस्ट किया है, ईश्वर से मांगा है, ईश्वर जल्द ही उनकी इच्छा को पूरी करें और उनकी कोख जल्द ही हरी हो। और जो लोग भी, जिनके भी हार्ट चक्र में पेन है, मैं आपको यहाँ से रेकी दे रही हूँ कि आप हार्ट में एक वार्म फील करें, एक लव की एनर्जी आए और आपके वो सारे वुंड्स निकल जाएं, क्योंकि कान्हा ने आपको प्रेम से सींचा है। कान्हा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको प्रेम दे रहे हैं। आप रिसीव कीजिए उनकी ब्लेसिंग्स को और मेरी इस हेलिंग को। थैंक यू सो मच। और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब पॉसिबल है 1 मंथ में। कीप गोइंग गाइज, करके दिखाते हैं। बाय बाय।